नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता जारी, जानिए चुनाव आयोग का निर्देश। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड पंचायत चुनाव 2022 के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। आयोग ने प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एवं झारखंड पंचायत राज्य अधिनियम 2001 की संगत धाराओं के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के निर्वाचन हेतु यह आदर्श आचार संहिता तैयार की गई है। पंचायत निकायों के निर्वाचन हेतु बनाए गए नियमों का पालन नहीं करने पर निर्वाचन की पवित्रता प्रभावित होगी। अतः इसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, चुनाव अभियंताओं, प्रशासन एवं अन्य कर्मचारियों के लिए यह आचार संहिता तैयार किया है। यह सभी के लिए बिना अपवाद के अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी स्तर से इसका उल्लंघन होता है तो वह निर्वाचन अपराध के रूप में माना जाएगा। एक बार फिर आमने सामने होंगे बिहार झारखंड। 10 अप्रैल को पेंशन समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा। झारखंड सरकार के पास पेंशन के बकाये 4,000 करोड़ रुपए को लेकर बिहार से तकरार का प्लॉट एक बार फिर तैयार हो गया है। आगामी 10 अप्रैल को होने जा रही पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में यह मामला बिहार की ओर से उठाया जाएगा। बिहार सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दे दी है। झारखंड की ओर से इसे देने से लगातार आनाकानी की जा रही है। पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के शीर्ष प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। साल 2000 में अलग झारखंड के निर्माण के लिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। इसके तहत कर्मचारियों के पेंशन दायित्व का बंटवारा बिहार और झारखंड के बीच 2:1 अनुपात में करना था, यानी पेंशन पर होने वाले कुल खर्च को 2/3 बिहार सरकार को और 1/3 झारखंड सरकार को वहन करना था। नेतरहाट स्कूल में एडमिशन के लिए अब झारखंड निवासी होना अनिवार्य, जाने वजह। अब नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए झारखंड का निवासी होना जरूरी होगा। अब स्टूडेंट्स द्वारा जमा किए गए प्रमाण पत्र का सत्यापन कराने के बाद ही एडमिशन लिया जाएगा। विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा चयनित विद्यार्थियों का निवास प्रमाण पत्र संबंधित जिले के डीसी को भेजा जाएगा। प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही नामांकन लिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में सफल होने के बाद भी अगर प्रमाण पत्र सत्यापन में सही नहीं पाया गया तो नामांकन नहीं होगा। पूर्व के वर्षों में स्कूल में जाली प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार के विद्यार्थियों के नामांकन के मामले सामने आते रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों का नामांकन रद्द भी किया गया है। साल 2021 में कोविड काल के बाद जब स्कूल खुला तो कुछ विद्यार्थियों द्वारा जमा की गई कोविड जांच रिपोर्ट में पता बिहार के अलग अलग जिलों का था। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया कि स्कूल में अब नामांकन के पूर्व प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के बाद ही नामांकन लिया जाएगा। रांची रेल मंडल का ग्रीन नोटिस, हटिया स्टेशन से 5 दिन नहीं होगा ट्रेनों का परिचालन। रेल मंडल रांची ने ग्रीन नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि हटिया रेलवे स्टेशन से 5 दिनों तक किसी भी ट्रेन का परिचालन नहीं किया जाएगा। 5 दिनों तक हटिया स्टेशन पूरी तरह से ब्लॉक रहेगा। 11 से 15 अप्रैल तक हटिया रेलवे यार्ड में NI वर्क चलेगा। हटिया वालसिरिंग हटिया के एक नए रूट को इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस वर्क की वजह से 15 किलोमीटर तक का रेलवे एरिया लाइन काम की वजह से व्यस्त रहेगा। इस रूट में 5 दिनों तक एक भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जलेगा। पुराने सिस्टम के तहत लाल व हरे झंडे के इशारे पर ट्रेनों के किसी भी तरह का परिचालन हटिया यार्ड में होगा, क्योंकि हटिया यार्ड में 5 दिनों तक NI वर्क चलेगा। NI वर्क को लेकर रांची रेल मंडल ने ट्रेनों के परिचालन को लेकर नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि ट्रेन नंबर 18175, 18176 हटिया झांसूगुड़ा हटिया मेमो एक्सप्रेस और 18602, 18601 हटिया टाटा हटिया एक्सप्रेस का परिचालन 11 से 15 अप्रैल तक नहीं होगा। वहीं 8 जोड़ी ट्रेनें रांची जंक्शन से हटिया स्टेशन नहीं जाएंगी। उनका अंतिम स्टेशन रांची जंक्शन होगा। मुख्यमंत्री ने सरहुल के अवसर पर राज्यवासियों को पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करमटोली स्थित आदिवासी बालक बालिका छात्रावास में आयोजित सरहुल पर्व महोत्सव के पूजा स्थल पर पहुंचकर सभी को सरहुल पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी के बाद एक बार पुनः हम सब एकत्रित हुए हैं। हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने में सुखद अनुभूति होती है। हम जहां भी हैं वहां सभी के साथ मिलकर अपनी परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। आदिवासी हमेशा से द्वेष और घृणा से कोसों दूर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट होते रहते हैं। IRCTC के साथ 37,600 में करें केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कोलकाता से केदार बद्री यात्रा की घोषणा की है। इसके तहत 2 धाम की यात्रा लोगों को कराई जाएंगी। इसके लिए IRCTC ने पैकेज 37,600 रुपये प्रति व्यक्ति तय किया है, जिसमें 7 दिन केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार और ऋषिकेश के दर्शन कराएगा। वहीं रहने, खाने और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी IRCTC ही कराएगा। यात्रा में टूर मैनेजर और GST सर्विस भी लागू होगा। इसके अलावा इस टूर पैकेज में रिटर्न टिकट भी शामिल होगा। 20 मई को शुरू होने वाले इस यात्रा के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के संविदा कर्मियों को DA देने के लिए वित्त के पास भेजी गई फाइल। ग्रामीण विकास विभाग में संविदा कर्मियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता का लाभ अभी नहीं मिला है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में वित्त विभाग से कुछ बिंदुओं पर परामर्श मांगा है। विभागीय पदाधिकारियों के अनुसार यह पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि किन संविदा कर्मियों को बढ़ा DA देना है। ऐसे में विभाग ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए वित्त विभाग को पत्र लिखा है। अधिकारियों का कहना है कि जैसी ही स्थिति क्लियर होगी तो पात्रता प्राप्त संविदा कर्मियों को बढ़ा DA का लाभ दे दिया जाएगा। बता दें कि विभाग में ग्रेड पे पा रहे संविदा कर्मचारियों की संख्या 36 है। वहीं इसके अलावा विभिन्न योजनाओं में संविदा कर्मी कार्यरत हैं। 1564 रिटेल शराब दुकानों के लिए प्लेसमेंट एजेंसी का चयन करेगा JSBCL। 18 अप्रैल तक मांगा गया योग्य कंपनियों से आवेदन। झारखंड राज्य बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से शराब के 1564 रिटेल दुकानों के लिए प्लेसमेंट एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। JSBCL ने इसके लिए राज्य भर में 10 जोन बनाए हैं। जोन 5 में सबसे कम 76 रिटेल वेंडिंग दुकानें हैं, जबकि सबसे बड़ा जोन 7 है, जहां 266 रिटेल दुकानें हैं। JSBCL की तरफ से निविदा की कीमत 83.11 करोड़ रुपए तय की गई है। प्लेसमेंट एजेंसियों की तरफ से शराब की रिटेल वेंडिंग दुकानों में योग्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। JSBCL के प्रबंध निदेशक की तरफ से इसको लेकर चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI के फैसले को विधायक बंधु तिर्की ने दी हाई कोर्ट में चुनौती। केंद्रीय जांच एजेंसी के फैसले को विधायक बंधु तिर्की ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट में विधायक बंधु तिर्की की ओर से शुक्रवार 31 मार्च को याचिका दायर की गई है। भारत को विधायक बंधु तिर्की ने बताया कि CBI की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है, जिन्हें उन्होंने आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। CBI की विशेष अदालत ने स्थायी जमानत लेने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन देने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रोविजनल बेल को स्थायी जमानत के लिए बदलने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में CBI कोर्ट का फैसला सही नहीं है। CBI उन पर लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाई है। उसके बावजूद CBI कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है, जो न्याय संगत नहीं है। इसलिए CBI कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। झारखंड में अब मिल रहे हैं 2-3 कोरोना मरीज। इन 7 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं। झारखंड में अब 2-3 की संख्या में ही कोरोना के दैनिक मामले मिल रहे हैं। इस माह की बात करें तो 1 अप्रैल को पूरे राज्य में महज एक नया संक्रमित धनबाद में मिला था। वहीं 2 अप्रैल को पूरे राज्य में सिर्फ लातेहार में 2 तथा खूंटी में 1 नए केस मिले। राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 44 हो गई है। इनमें आधे अर्थात 22 एक्टिव केस सिर्फ रांची में हैं। पूर्व सिंहभूम में 7, धनबाद में 6, खूंटी में 4, कोडरमा तथा लातेहार में 2 तथा खूंटी में 1 संक्रमित है। झारखंड में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की बात करें तो 10 जिलों में पिछले 2 सप्ताह से नया केस नहीं मिला। इनमें चतरा, देवघर, दुमका, गढ़वा, गोडरा, गुमला, लोहरदगा, पाकुड़, साहिबगंज तथा सिमडेगा शामिल हैं। 25 मार्च से लेकर अब तक यहां संक्रमण दर 0 रही है। वहीं 7 अन्य जिले गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा, पलामू, रामगढ़, सरायकेला, खरसावां तथा पश्चिमी सिंहभूम में भी वर्तमान में कोई कोरोना केस नहीं है।